नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ब्रा क्रिसमस रा सीजन दे देश पूरा दे अलग अलग जगह दे क्रिश्चियन कम्युनिटी ला ऊपर दे हमला हुआ ऊपर कंडेम करिसे एनपीसीसी ब्रा एक स्टेटमेंट दे कुसे कि तो हादसा दो आइसोलेटेड नय और बीजेपी लेड गवर्नमेंट लगा अंडर दे हेट्रेड बराई जा लगा इल्जाम लगाइसे पार्टी ब्रा अलेज करिसे कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स खान ब्रा क्रिसमस फेलोशिप गैदरिंग्स खान डिस्टर्ब करिसे पब्लिक स्पेसेस दे अब्यूजिव लैंग्वेजेस खान चुलाइसे और वर्शिपर्स खान लगा मुंदे भुई क्रिएट कुरिया अलेज करिसे कुते माइकी और बच्चा खान भी थकिसे एनपीसीसी ब्रा इतो एक्ट खान दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल असे और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी के वायलेट कुरिया कुसे बीजेपी और यूनियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल था कोईगना ताखान डिवाइसिव पॉलिटिक्स चलाइगना फ्रेंच ग्रुप्स के एनेगा काम खान कुरुबले हिम्मत दिया कुसे ताखान एनेगा इंसिडेंट्स खान दे डिसाइसिवली एक्ट कुरुबले फेल हुआ निमिदे पार्टी ब्रा कुसे कि बीजेपी खान ब्रा एनेगा हादसा हुआ मोय एक्शन नलवा दो हेट क्राइम्स खान दो भुई नला गीगिना कुरुबले लगा मैसेज दिया कुसे इंडिया दो सेक्युलर नेशन एकता था क्या कुंदू कॉन्स्टिट्यूशन बा गवर्न कुरे ताते एम्फसाइज कुरी किना एनपीसीसी ब्रा कुसे कि ताखान रिलीजियस फ्रीडम अंडरमाइन हुआ टाइम दे चुप न बुइवो कोई किना जनाई दिसे पार्टी ब्रा क्रिश्चियन कम्युनिटी ला ऊपर दे क्रिसमस लगा सीजन हुमोय हमला हुआ इंसिडेंट्स खान सब लगा ऊपर दे इमीडिएटली इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस कुरुबले और कौन खान रिस्पॉन्सिबल आसे ताखान लगा ऊपर दे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लोबले डिमांड करिसे और कंसर्न गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी लोबले डिमांड करिसे एनपीसीसी ब्रा और देश पूरा दे क्रिश्चियंस कम्युनिटी सब के ताखान ला परस्यूट ऑफ डिग्निटी सेफ्टी और जस्टिस दे ताखान लगा सॉलिडारिटी दिखाइसे नागालैंड ला टूरिज्म और हायर एजुकेशन मिनिस्टर तेमजन इमना अलोंग ब्रा डिसेंबर 30 ते मेघालय बितोर थाका बिरनी हाथ ते थाका अपर बालियान विलेज ते जैसे आगे दे इंडिया ला प्राइम मिनिस्टर थाका अटल बिहारी वाजपेयी ला 101st बर्थ एनिवर्सरी मनाबले निमित्ते तो प्रोग्राम दो बीजेपी जिरांग मंडल ब्रा ऑर्गेनाइज करिसे इतो अमय चीफ गेस्ट इमना अलोंग ब्रा कुसे वाजपेयी दो बिशी दांगोर नेशनल लीडर एकता से और ताला बर्थ एनिवर्सरी दो याद राखिबले लगे ताकुसे वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थाका हुमोय कंट्री दे मनु थाका सबके फायदा आने बोले कारणे डेवलपमेंट काम खान करसे और नॉर्थ ईस्ट के भी स्पेशल फोकस दिया कुसे आप लोग अगर एक स्क्रीन होता तो मैं जरूर अटल जी का कुछ वीडियो भी दिखाना चाहता था मगर कोशिश करिए आप लोगों के पास मोबाइल है ही है और आजकल गूगल भाई है ही है थोड़ा बहुत अटल जी की वीडियो उनकी शायरों को सुनिए उनके जीवन के बारे में जानिए उन्होंने इतना संघर्ष किया कि 10 बार तक उन्होंने हम सबों को रिप्रेजेंट करते हुए पार्लियामेंट में वो था और उन्होंने सब कुछ त्याग के अपना देश को सबसे ऊंचे स्थान में रखते हुए वो एक कार्यकर्ता एक प्रधानमंत्री जिनको उनकी स्वर्गवास के बाद भारत रत्न दिया गया सच्चाई में एक बहुत अच्छा भारत रत्न अटल जी की जीवन से हम सबों को जानने को मिलता है उनकी जीवन प्रेरणा लायक है इसलिए 100 साल की वर्ष इस साल 2025 में जब पूरा होता है अटल स्मृति वर्ष करके उनकी 100 साल की जीवन काल का हम लोग सब हर एक राज्य में हर एक मंडल में हर एक जिला में भाजपा की कार्यकर्ता इसका स्मृति वर्ष मनाया जा रहा है और उसी के अनुसार आज मैं मेरे दोस्त अरविंद दमानी जी महेश जी मोमिन जी और सब यहाँ पदाधिकारीगण आप लोगों के समाज और आप लोगों के साथ हम लोग इन बातों को दोहराने के लिए याद दिलाने के लिए हम लोग आया है यह जनसंघ पार्टी बनाया गया उसमें अटल जी भी एक कार्यकर्ता के रूप में वो भारतीय जनसंघ में था और 1957 में जब वो चुनाव लड़ा और वो जीता
और भारतीय जनसंघ का एक नेतृत्व करने वाला नेता था वो। आप लोगों को क्यों ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होके भारतीय जनता पार्टी को आज के नेतृत्व में मोदी जी इस देश को विकसित भारत की दौर में 2047 तक में पहुंचने का संकल्प लेके, दूरदर्शिता लेके वो भारत देश को नेतृत्व कर रहा है। इसका फाउंडेशन अटल जी की तरह प्रधानमंत्री उस समय में उन्होंने ये नींव ढाला था। पहले बार बिना कांग्रेस का प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे समय सरकार बना के चलाया, शासन किया, वो अटल जी था। और आज वो हमारे साथ नहीं रहा, फिर भी आज उनकी जीवन को स्मृति करते हुए हम भाजपा के कार्यकर्ता अपने विचारधाराओं को लेके देश को प्रथम रख के, देश के लोगों को प्रथम रख के हम लोग हर एक नीति और हर एक कार्यक्रम को करने में, अंजाम देने में पूरा कोशिश हो रहा है। आज मेघालय में यहां आके अटल जी के समय को भी याद करते हैं। उनके समय में, उनके सरकार और शासन के समय में सर्व शिक्षा अभियान, जो हमारी मोमिन जी ने कहा, मेघालय प्रदेश के अध्यक्ष ने, सर्व शिक्षा अभियान 14 साल की उम्र तक के बच्चों को किसी हाल में शिक्षित होने का कार्यक्रम, जिनमें से आप लोग भी काफी था होगा। हमारे नागालैंड प्रदेश में हो, मेघालय में हो, अलग अलग विभिन्न पूर्वोत्तर के राज्यों को उपलब्धि मिला और गरीब किसानों को उस समय बहुत कम सब्सिडी में चावल देने लगा। आज तो प्रधानमंत्री अन्न योजना में फ्री से मोदी जी हम सबों को चावल भी देते हैं। तो दूरदर्शिता रखते हुए हर एक लोगों के लिए उपलब्धि, देश के लोगों को जोड़ के रखने का हर एक कार्यक्रम अटल जी ने चलाया। Beautiful place in Jirang constituency. I have come here to commemorate the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji, who is our Bharat Ratna 100th anniversary, commemorate the 100th year of his life, and to be with our party men, to encourage our party people, and the ideology with which Atal ji had lived his life. And today, with our Jirang Mandal President and with our District President, with our state office bearers, including Mr. Momin, the President of the BJP Meghalaya, we have had a fantabulous time sharing the commitment of Shri Atal Bihari Vajpayee ji towards nation building, towards how he brought the Northeast under his wraps, and also the initiation of the Northeast Council, the initiation of Donair, and today Meghalaya is the headquarter. Shillong is the headquarter for that. And so we have commemorated our leader's life and take inspiration from him as BJP workers and Karyakartas to make India into a Viksit Bharat, a developed nation by 2047. So that's the whole goal. Thank you. গোয়া চিফ মিনিস্টার প্রমোদ সাওন্তরা জানাইছে কি গোয়া দে এতিয়া নতুন ডিস্ট্রিক্ট ফর্ম করিছে কইনা আৰু এইটো ডিস্ট্রিক্ট লাগা নাম দ কুশাৱতী হ'ব।
नतून डिस्ट्रिक्ट बना करने इतना अलग जिला पंचायत भी होबो सीएम सावंत प्रा और जनाइसे कि नतून जिला पंचायत ला लीडर इलेक्ट करबले लगा प्रोसेस भी शुरू हुईसे और इतुब्रा गोवाला एडमिनिस्ट्रेटिव काम आराम होबो कुछ। थर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने कुशावती डिस्ट्रिक्ट रखा है, जिनमें 4 तालुका धारबंदोड़ा, कैपे, सांगे एंड कानकोन जो 4 तालुका आ रहे हैं उसका हेडक्वार्टर कैपे में रहेगा। लोगों को स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे कि कानकोन और धारबंदोड़ा से स्पेशल बसेस जो कैपेम डिस्ट्रिक्ट के लिए चलेगा। मैं सभी उन तालुका में जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट में लोग आते हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और कुशावती जो एंशियंट गोवन रिवर है, जो कल्चरल हेरिटेज है, जो ट्रेडिशनली जो रिवर यहाँ के लोगों के इस चारों तालुका से जो बहती हैं, पूरे नए डिस्ट्रिक्ट से जो ये नदी बहती है उसके लोगों से लगाव है। वहाँ पे जो रॉक कार्विंग है वो भी इट इज़ एन वेल नोन। इसलिए मुझे लगता है कि कल्चर हेरिटेज एक साथ में रख के इस कुशावती नाम हमने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया हुआ है। जिला पंचायत सदस्य का अभी शपथ विधि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैंने सभी जिला पंचायत सदस्य को मार्गदर्शन करते हुए उन सभी लोगों का मैंने अभिनंदन किया है। नए साल का गोवा में जश्न शुरू हो गया है, क्या कहना? आज 31 दिसंबर है। मैं आज पूरे सभी गोवा के लोगों को यानी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल सुख, समृद्धि और आरोग्यदायी चले। विशिंग देम हैप्पी न्यू ईयर फॉर द प्रॉस्परस एंड हैप्पी न्यू ईयर। फायर इंसिडेंट रिपोर्ट जो ट्रेजिक फायर इंसिडेंट जो गोवा में हुआ था उसकी कल मेरी मीटिंग हो गई है और अकॉर्डिंग टू डेट उसका पूरा रिपोर्ट आज शाम तक सभी प्रेस को एक आधी रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। लेकिन एट इनिशियल स्टेज 2 ऑफिसर्स फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैड सस्पेंडेड, जिसने उसको कंसेंट टू ऑपरेट देने के लिए वहाँ पे इंस्पेक्ट किया था। हमने सभी जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं उतने सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो जो कंसर्न ऑफिसर्स उस रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट परमिशंस देने में जुड़े थे उन सबको हमने शो कॉज इशू किया है शो कॉज इशू किया और कोई गिल्टी मिला तो उन सभी के भी पनिश हो जाएंगे, इवन दो वी कैन सस्पेंड देम इन फ्यूचर आल्सो। प्लेटफॉर्म बेस्ड डिलीवरी वर्कर्स कुन खान इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स लोते एफिलिएटेड असे तगन वेडनेसडे दे नेशन वाइड स्ट्राइक राखिसे तगन प्रोटेस्ट कुरी असे वर्किंग कंडीशंस बिया होब्रा कोमती तंखा पा निमिते और सोशल सिक्योरिटी न थका निमिते फूड डिलीवरी एजेंट्स खान हिसाब ते तखन रास्ता दे बेसि देरी থাকিলে भी तंखा कमती करी दिसे और बेसि दुख हुईसे। डिलीवरी एजेंट एक जुनबा कइसे वर्कर्स खान बेसि दुख पाई থাকিলে भी कस्टमर्स खान के पोलाइट থাকে आई भी तखन की कोई असे हुनिबो। है आप भी, हालांकि आपने जैकेट पहन रखी है, स्विगी की आप डिलीवर करते हैं। ये हड़ताल आज है तो क्या कुछ वजह है और आप भी क्या हड़ताल पर हैं? हाँ, हम भी है, लेकिन वजह तो बहुत सारी है। जैसे रेड कार्ड है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि जो इंश्योरेंस है वो कंपनी देता नहीं है कि बेंगलोर पीडीएफ भेजो, और बंदा के पास पैसा नहीं है। सब इसमें पता है कि एक मिडिल क्लास होता है, 12-14 घंटे काम करके 700 रुपया 800 रुपया काम करते हैं, उसमें 250-300 तेल हो जाता है। बाहर जो खाना खाते हैं खर्चा, मतलब एक जो बेलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो, लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर, हमें रेटिंग करना। और ये तीसरी बात है कि जैसे ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। कस्टमर को ऑर्डर लेने का मन नहीं, उसने कैंसिल कर दिया, पर उसको प्लांटी राइडर भरेगा, जिसमें इस बात से कंपनी को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात कि जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात मतलब रोड पे ही रहते हैं, कब गाड़ी किसे मार दे और इसके वजह से जो अपना इंश्योरेंस है उसे सबको क्लेम करना चाहिए कि भाई राइडर है, सुनवाई करना चाहिए। और दूसरी बात रेड कार्ड, कि हमें उतना पैसा नहीं मिलता जिस हिसाब से हम काम करते हैं। और तीसरी बात कि जैसे हम कोई ऐसे जो ऑर्डर जो बड़े से होते हैं, जो सर्वर होते हैं, वो हमें कोई राइडर को सुना भी देते हैं कि तुमने लेट कर दिया, तुम्हारी गलती है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं रहती। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर आईडी बताना है, ऑर्डर लेना है,
उसमें क्या है नहीं है, उसने क्या दिया हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें खुलने का अलाउड भी नहीं होता है। तो हमारी यही मांग है आज रेट कार्ड चेंज हो जाए। जो रेट कार्ड हमारा पहले था वो ठीक चल रहा था, अब उन्होंने रेट कार्ड चेंज कर दिया है जिसमें कि हमारे को दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। सभी राइडर को, मुझे ही नहीं सभी राइडर को दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लस में जो हमारा इंश्योरेंस है हमारे को उसका क्लेम ही नहीं मिलता। हम क्लेम लेने जाते हैं, अभी हमारे बीच में किसी राइडर का एक्सीडेंट हुआ 12 खंबा रोड पर, उसको क्लेम ही नहीं मिला। वो बेचारा परेशान हुआ, हॉस्पिटल में रहा, आरएमएल में भी रहा, प्राइवेट में भी रहा, नहीं हुआ, उसको क्लेम ही नहीं मिला। कंपनी ने, हमारे टीएल ने, कंपनी के और भी सीनियर है जो भी, उन्होंने उनको पागल बनाया। उन्होंने कहा कि हम पीडीएफ बनाओ, आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेजो, हम बेंगलोर भेजेंगे, वहाँ से मेल आएगी तब हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बेचारे को हम सब राइडरों ने, फिर हम सब ने ही अपनी 1000 2,000 करके हेल्प करके उसका घर का काम चलवाया। ऐसे दिक्कत परेशानी हुई है। अब उसके बाद में बंदा रात में भी काम कर रहा है, 2-2 बजे, 1-2 बजे के करीब अगर काम कर रहा है, कोई रात में XYZ प्रॉब्लम हो जाती है, कस्टमर अगर कहता है कुछ भी कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, ऐप से कोई सुनवाई नहीं होती, टीएल को फ़ोन करते, टीएल फ़ोन नहीं उठाता। कभी भी कोई भी राइडर टीएल को जब मर्जी फ़ोन करेगा वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। और अगर कम से कम उसको बैक टू बैक कॉल करेंगे 20 या 25 कॉल करने के बाद में, तब टीएल जवाब देगा अपने एटीट्यूड में। अगर तुम उससे ज़्यादा बहस करोगे तो तुम्हारी 1 सेकंड में आईडी ब्लॉक कर आज देगा। 31 दिसंबर है तो कितना असर पड़ सकता है जिस तरीके से आज सेलिब्रेट भी किया जाएगा और आप एक दूसरी तरफ हड़ताल पर है, तो ऐसे में दिक्कतें तो आपको भी उठानी पड़ेगी। सर क्या कर सकते हैं, अब दिक्कतें तो हैंगी, अब मैनेज तो करना पड़ेगा। हमने पूरा साल मैनेज करा, अगर इसी वक्त पे टाइम पर आकर कंपनी रेट कार्ड के चेंज कर देगी तो हमारे को तो दिक्कत परेशानी रहेगी सर। 14 घंटे काम करने के बाद में 700-800 रुपये का काम हो रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे उसके अंदर। यही काम हम ठीक ठाक कर रहे थे, अपना 8-9 घंटे के अंदर हम 1000 रुपये का काम कर रहे थे। आज पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक है या हाँ जी, पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक कर रहे सर, पूरी दिल्ली में। कोई भी आपके जो कलीग्स है, कर्मचारी, कोई भी काम नहीं करेगा? नहीं, कोई भी काम नहीं करेगा सर, कोई भी। क्या हड़ताल में शामिल? देखो, हड़ताल पर लगने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। तो अभी आप डिलीवरी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो बंद है। तो क्या आपको पता है कि आज हड़ताल है? अभी ऐसा कोई अप्लीमेंट कुछ आया नहीं, सुना था बस हड़ताल है, हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आप मांग रखना चाह रहे हैं जो हड़ताल ये रखी गई? मांग क्या है? मांग क्या है, जैसे कि पहले के जो महंगाई के जरिए से जिस तरीके से हर कंपनी के अंदर काम करते हैं, हर जगह एम्प्लॉय जहाँ भी काम करता है हर जगह प्रमोशन होता है। ये कंपनी ने, बहुत अच्छी कंपनी है, इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ के शुक्रगुजार हैं कि कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया है, कि जैसा कि दिया है उसके हिसाब से अब लेती जा रही है, तो वही गलत होता जा रहा है। क्योंकि हर कंपनी में प्रमोशन होता है, कि इसमें कि डिमोशन होता जा रहा है हर जगह पे, जो कि हमारी कंपनी देखती है, लड़कों का पे आउट देखती है, इतना हो रहा है, पर लड़कों को ये नहीं देखती कि टाइमिंग कितना दे रहे हैं। जो काम हम पहले हमारा, देखो हर किसी के एक कैपेसिटी होती है काम करने की, 10 से 12 घंटे काम कर सकता है। हमें अपने घर चलाने के लिए इसमें 15 16 17 घंटे काम करना पड़ रहा है। भाई ये परेशानी है नहीं, इस चीज़ के लिए जिसने भी हमारा प्लेटफॉर्म बनाया है उसके लिए शुक्रगुजार है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर उसके साथ साथ जो बीच में जो कुछ भी करे, मालिक बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा जिसने बनाया प्लेटफॉर्म, पर उसके अब जो अब ये करते चले जा रहे हैं दिन पर दिन, डिमोशन। अभी हम ऑर्डर मानने, आप भी जाते हो कहीं, आपको करोल बाग जाना होगा तो आप किधर से जाएंगे? रोड से जाएंगे। ये हमारा ऑर्डर ये नापती है क्या था, फ्लाइट मोड ऊपर से, यहाँ से ये सैंडोज है, एल ब्लॉक में सैंडोज है, सैंडोज के ऊपर से सीधा नाप देगी, जो कि हमारा 5 किलोमीटर बैठता है, वो ऊपर से फ्लाइट मोड के हिसाब से नापेगी तो उसमें सिर्फ 3 किलोमीटर आएगा, 2 किलोमीटर हमारा कट जाता है। ये समस्याएं हैं। तो आज हड़ताल है तो असर पड़ेगा, क्योंकि आज 31 भी है। तो को क्या कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अच्छी बात है, असर पड़े तो अपनी कमियां जो सुधारें, जो हमारी कमियां हैं हमें बताएं, हम भी अपनी कमियां सुधारेंगे। क्यों नहीं कि जरूरी नहीं कि स्विगी के अंदर कमियां, राइडरों के अंदर भी, हम अपनी भी सुधारेंगे, हमें बताएं आके। सभी जितने भी डिलीवरी राइडर्स हैं सभी हड़ताल पर है जी, सभी हड़ताल पर है, क्योंकि अनाउंस करा था कि आज हड़ताल रहेगी। हाँ जी, हड़ताल पे हैं, जब बता रहे हैं काम नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे इसके। Temongan nekta khata break luna mo pasayo sa itag bi honwiltif. Welcome back. Aya साल 2026 ला रिपब्लिक डे दे इंडियन आर्मी प्रा जानवर खान अनि बोलेसे आरो कर्तव्य पाते तखानगे लोइगना मार्च करू बोलेसे इतु प्रा इंडिया ला एंड्योरेंस सैक्रिफाइस और यूनिक हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखा बोलेसे इतु सबसे पहिला बार से इंडियन आर्मी ला रीमाउंट एंड वेटनरी कोर कंटिंजेंट दे जानवर खान थिक प्रा साइगना अनियस इतु कंटिंजेंट दे दुईता बैक्ट्रियन कैमल्स
4টা জান্সকাৰ ponies, 4টা raptors, 10টা Indian breed army dogs আৰু 6টা conventional military dogs থাকিবলৈ আছে। নিউ ইয়াৰ মনাই থকা সময়ে ৰাস্তাতে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট নাথাকিবলৈ কাৰণে আসাম কাছাৰ পুলিচখন এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে শিলচৰ লগা জাগা আলাগ আলাগতে চেকিং ৰাখি আছে। এইটো একশ্যন লৈ আছে ড্ৰাইভাৰ খানগে নিশা হৈ কিনা গাড়ী নচলাবলৈ কাৰণে আছে। যোৱা 2 দিন দে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা ₹1,68,000 ফাইন জমা কৰিছে আৰু 14 গাড়ী ধৰি লৈ কিনা আছে। কাছাৰ লগা এডিশ্যনেল সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ সুব্ৰত সেন পৰা কৈছে পুলিচ খান পৰা তৈয়াৰ আছে এক্সিডেণ্টছ খান কমতি কৰিবলৈ। তাই আৰু পাব্লিক খানগে মুদু খাই কিনা গাড়ী নচলাবি কৈছে আৰু ট্ৰেফিক নিয়ম খান বি চলাবি কৈছে। সমগ্ৰ কাছাৰবাসীকে কাছাৰ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক 2026 চনৰ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি হ'ল বছৰটোৰ অন্তিমটো দিন অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰ। আজি আপোনালোকে 31 ডিচেম্বৰটো উপভোগ কৰক, কিন্তু লগতে আপোনালোকে নিজৰ যিটো যাতে আপোনালোকে কাৰো যাতে কোনো বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ যাতে আপোনালোকে 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটো আপোনালোকে অতিবাহিত কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিখিনি মানুহ যান বাহন চলাব আজি ৰাতি তেওঁলোকে যাতে কোনো সুৰক্ষিত নোহোৱাকৈ যদি মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰাকৈ যাতে আপোনালোকে আজি ৰাতি যিসকল মানে গাড়ী চলাব যান বাহন চলাব সেইটো কাছাৰ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ আজি গোটেই ৰাতিটো আমাৰ আৰক্ষীৰ দল আজি শিলচৰ চহৰ, অকল শিলচৰ চহৰতে নহয় সমগ্ৰ কাছাৰ জিলাতে আমি গোটেই ৰাতি আমি থাকিম। আমি যাতে কোনোৱে যাতে যিখিনি যান বাহনৰ যিটো নিয়ম আছে সেই নিয়ম যাতে উলংঘা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ। আৰু আকৌ শেষত মই আকৌ গোটেই কাছাৰবাসীক আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনালোঁ। SOP ইতিমধ্যে আছে আমাৰ, যিটো আমাৰ 2 বছৰ আগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত এখন SOP এখন হৈছিলে আৰু সেই SOP আমি ফলো কৰি আছোঁ। একটা শকিং ইনসিডেন্ট দে আসাম দে একটা কাপল গে তাই যোন উইচ ক্রাফট প্র্যাকটিস করিয়া লাগা শক্তে বস্তি মানু কোনবা ব্রা তাখানগে জিন্দা জুলাই দিয়া লাগা খবর পাই আছে। এইটো হাদসাটো টিউজডে দে হওয়া লাগা আছে। নম্বর 1 বেলুগুড়ি মুন্ডা ভিলেজ হাওড়া ঘাট এরিয়া কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট দে হওয়া লাগা আছে। रिपोर्ट ला हिसाब से विक्टिम्स खान दो 43-year-old गर्दी बिरोवा और 33 साल लगा मीरा बिरोवेर थाकिया जानी पाइसे और ताई खान गे ताखान निजोर लगा घोर दे अटैक करिसे। असेलेंस खान प्रा ताई जून ला घोर गे नजुला आगे दे शार्प वेपन्स प्रा एलिजिडली असॉल्ट करिसे कुसे और जिंदा थाकिया होमय घोर दे जुलाई गे ना ताई जून लगा जान जाय जैसे। इंसिडेंट ला खबर पा पिछदे पुलिस खान स्पॉट ते पुंची जाइसे और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करिया पिछदे अक्यूज सब के अरेस्ट कुरिना आसे कुसे। PTI गे कथा करिया समय कुसे कि इतु रीजन तो इते अभी डीप रूटेड सुपरस्टिशन करने स्ट्रगल करे आसे और रूमर्स और ब्लाइंड बिलीफ्स खान निमिदे एनेगा मुंदुक घटना खान बेसी हुआ कुसे। इतु घटना पर और एक बार आदाम असम दे विच हंटिंग लगा इशू बाहर दे उलाई दिसे कि त्या स्टेट तो इतु प्रैक्टिस ला अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट लॉज दालिगिनास। Assam Witch Hunting Prohibition Prevention and Protection Act kundu 2015 de enact huise tate manu khan ge witch ase koina brand kuria aro takan la opor de violence practice kurle stringent punishment aro heavy fines talibole koina ase। legislation thakile bi past decade de 100 prabi bishi manu khan Assam de witch hunting related violence timde jaan ja laga khobor paise। kundubra Assam de itula opor de awareness education or strict enforcement laws
अर्जेंटली लगा हाईलाइट करे। तो इतो थाका से इतला बुलेटिन काने और अलग अलग खबर काने